ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। पता है भैया आज का गीत था महफिल में जल उठी क्षमा, ऐसा गीत था भैया। देखो भगवान हमारे महफिल में आया है ना भैया, तो भगवान क्षमा भी है और हम सब परवाने हैं उसके ऊपर मरने वाले जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं। देखो भैया दुनिया वालों ने कितना अच्छा गीत बनाया है। मैं तो इतने छोटेपन में इतनी गहरी बातें समझ लेता हूँ भैया, मेरे जैसा होशियार तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो भैया आज की मुरली की रिवीजन मैं ही करूँगा क्योंकि आज की मुरली मैंने अच्छे से याद रखी है। आज ना बाबा ने कहा है कि ये क्षमा जिसको सारी दुनिया याद करती है ना भैया, वो हमारे लिए आता है। गीत बनाते हैं लोग, कितने मनुष्य है दुनिया में जो भगवान को याद करते हैं, महिमा गाते हैं, लेकिन महफिल जहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते हैं ना भैया उसे महफिल कहते हैं। महफिल क्या होती पता है? वहाँ पे खाना पीना शराब आदि मिलती है, लेकिन बाबा जो महफिल में आते हैं ना वहाँ तो ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं भैया। वो खाना पीना शराब की बात यहाँ नहीं होती। बाबा ने पता है भैया हम बच्चों को कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाया है। मधुबन में भैया कितना अच्छा खाना होता है ना, मुझे तो मधुबन का भोजन बहुत पसंद है। इसीलिए बाबा ने कहा बाप जैसा हलवा खिलाते हैं और वो सस्ते में सस्ते वस्तु चने खिलाते हैं लोग, लेकिन हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है ना। एक दो को चने खिलाते रहते, कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है ये तो चने चबा रहा है। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को ज्ञान का हलवा खिलाते भैया। देखो भैया आज बाबा कितनी रमणीक बातें कर रहा है। हाँ छोटे, आज बाबा बड़े प्यार से रमणीकता से हमें ज्ञान दे रहा है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि स्वर्ग की राजाई बाबा बच्चों को वरदान में देते हैं। शिव बाबा महफिल में आते हैं इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। तो बाबा ने यह भी कहा छोटे कि बाप जरूर कुछ तो खिलाते होंगे ना, तो बाबा क्या खिलाता है पता है? हाँ भैया पता है ना, अभी तो मैंने बताया था, पहले आप आगे का भी बताओ फिर मैं बताता हूँ। हाँ छोटे, आज पापा ने ये भी कहा कि बच्चे जब छोटे बच्चे होते ना 10 दिन के बच्चे या 10 दिन से आपके बाबा के बने हैं, उन बच्चों को बाबा नई नई ज्ञान की बातें देता है, उन्हें हकदार बनाता है, गोद में लेता है। तो जैसे जीते जी किसी को गोद ली जाती है ना, अंधश्रद्धा तो नहीं कहेंगे उसे, माँ बाप की गोद में लाते हैं बच्चे को। तो बाबा ने कहा समझते हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा इसलिए उन्हें गोद में दे देते। वैसे बाबा ने भी हम बच्चों को गोद लिया है। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं अपने बच्चों को। बच्चे लिखते हैं फिर बाबा को हम आपके हो गए बाबा, सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल गोद में लिए जाते हैं ना बाबा के। तो बाबा ने कहा बड़े धूमधाम से लोग शिव जयंती जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन किसका जन्मदिन है ये जानते नहीं है। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हैं। जब जन्मदिन होता है तो कोई बहुत धूमधाम से मनाते हैं, अगर बेचारे कोई गरीब है तो सिर्फ गुड़ और चने बांट सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी हर त्योहार की अर्थ को समझते हो। क्या समझे छोटे, कुछ समझ आ रहा है? हाँ भैया समझ गया। बाबा कह रहा है हमें समझाने के लिए कि मैंने भी तुम बच्चों को गोद में लिया है, लेकिन भैया जैसे किसी और के बच्चे को गोद में लिया जाता है तो उसे कहेंगे गोद लिया, लेकिन हम तो है ही शिव बाबा के बच्चे, तो हमें क्यों गोद लेता है बाबा? हम तो है ही शिव बाबा के बच्चे ना भैया, तो हम तो हमेशा ही उसके रहेंगे। तो लेकिन भैया बाबा यहाँ ब्रह्मा के थ्रू अडॉप्ट करता है ना, इसलिए ऐसे कहता है, लेकिन हम तो सदा शिव बाबा के ही रियल बच्चे हैं भैया, वही हमारा बाप है। तो बाबा ने हम बच्चों को आज बताया है भैया कि मुझे भूलना नहीं है। और भैया बाबा ने कामचिता को सांप कहा है। बाबा ने कहा सतयुग में सांप नहीं होता, यहाँ तो कामचिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। वैकुंठ में सांप नहीं होता है जो किसको डसेगा भैया। यहाँ तो देखो कितने डरावने पशु पक्षी प्राणी होते हैं, लेकिन सतयुग में से नहीं होते। बाबा ने कहा है भैया कि वहाँ प्योरिटी रहेगी। बाबा हम बच्चों को इतनी छोटी छोटी बातें समझाते हैं।
और बाबा ने हमें ये भी कहा है कि हम क्या क्या करते हैं सतयुग से लेकर अब तक। तो बाबा ने कहा जब तक बाप नहीं ले जाता है ना भैया परम धाम, तब तक हम जा ही नहीं सकते, इसीलिए बाबा को आना पड़ता है। और तो और बाबा को इसीलिए लिबरेटर और गाइड भी कहते हैं। इंग्लिश तो सब जानते हैं ना, तो बाबा ने आज कहा है डिक्शनरी भी होती है ना इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य किए करके गए हैं, उन्होंने इंग्लिश समझाई है, सिखाई है सभी को। तो भैया आज बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे मनुष्य मानते हैं देवताओं के आगे कि हमारे में कोई गुण नहीं है, लेकिन भैया ऐसा गाना तो कितना खराब लगता है। खुद को बुरा भला कहते हैं देवताओं के आगे। अगर कोई एक दूसरे को बुरा कहे तो उनको तो कितना खराब लगता है भैया। इसीलिए बाबा कहता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, है ना भैया? मैं बराबर कह रहा हूँ ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं छोटे, एकदम सही कह रहे हो। तो ऐसे ही आज बाबा ने हम बच्चों को युक्ति युक्त समझाया है कि हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। कर्मयोगी बनना है, राजयोगी बनना है। हम कर्म सन्यासी व हठयोगी नहीं हैं। हम घर में रहते सब कुछ संभालते हुए हमें पवित्रता को धारण करना है और सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। बाबा ने कहा कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, लेकिन बाबा सभी को सिखा रहे हैं कि हमें कैसे वापस जाना है। ईश्वर को सब सर्वव्यापी कह देते हैं ना, तो यह इज्जत किसकी गवाते हैं? शिव बाबा की। बाबा का इंसल्ट करते हैं छोटे। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा को कह देना, ये तो उसका इंसल्ट करना है ना। तो बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है। और बाबा ने कहा अब सबका समय आने वाला है, कयामत का समय आने वाला है। सबको सजाएं आदि मिलेगी, बहुत सजा मिलेगी हर कर्म की। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, यहाँ सब गर्भ में सजाएं खाते हैं, जेल है, दुख फील करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है छोटे कि अभी मैं तुमको राय देता हूँ कि मुझे याद करो तो मुक्ति जीवन मुक्ति के धाम में चले जाएंगे। इतना अच्छा समझाता है बाबा हम बच्चों को। समझ में आया छोटे? समझ रहे हो ना बाबा क्या समझा रहा है? हाँ भैया समझ रहा हूँ ना, क्यों नहीं समझ रहा हूँ। देखो ना, सतयुग में तो गर्भ महल होते हैं, अभी तो गर्भ जेल होते हैं, अंधेरे में रहते हैं, कितनी तकलीफ होती होंगी उस आत्मा को। और तो और भैया हम ना जब गर्भ जेल में होते हैं तो बाबा से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ले चलो, बाहर निकालो, हम कभी पाप नहीं करेंगे, लेकिन फिर से वही करते हैं भैया। इसीलिए बाबा हमें समझा रहा है कि हमें पवित्र बनना है। सतयुग में पवित्रता के कारण ही सुख रहता है भैया। तो बाबा ने आज और क्या बताया? हाँ छोटे, बाबा ने इसीलिए आज वरदान में हम बच्चों को कहा कि अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्लोगन में बाबा ने कहा मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत